तो 24 घंटे के अंदर ही तालिबानी अपने वादे से मुकरते नजर आ रहे हैं। कल जिस पार्क में तालिबानी मौज मस्ती करते नजर आए थे, आज उस पार्क को आग के हवाले कर दिया गया। यह आग तालिबान के क्रूर चेहरे की सबूत है। यह आग तालिबान के बेरहम होने का प्रमाण है। यह आग तालिबान के बेदर्दी को चीख चीख कर बयां कर रही है। बेघा में तालिबान ने बच्चों के खेलने वाले पार्क में ही आग लगा दी। पूरा का पूरा पार्क जल गया। बच्चों के खिलौने जल गए, फूल पत्तियां जल गई, झूला जल गया, मासूमों के अरमान जल गए। ये तस्वीरें कल आई थी। ऐसा लग रहा था कि तालिबान भले ही अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है, लेकिन वो बदला हुआ है। अब की बार वो लोकतंत्र की बात कर रहा है, महिलाओं के बराबरी के हक की बात कर रहा है, बच्चों के पार्क में मस्ती कर रहा है, उन्हें समझ रहा है। ये उसका बदला हुआ दिल है जो बच्चों जैसी मस्ती करता है। ये बदला हुआ तालिबान है। लेकिन ना, अगले ही दिन यानी आज उन्होंने बच्चों के पार्क में आग लगा दी। मतलब साफ है कि विश्व बिरादरी के सामने भले ही तालिबान अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा हो, कस्में खा रहा हो, लेकिन अभी भी वो वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। तालिबान के राज को खत्म करने के लिए पंजशीर इलाके में जंग का आगाज हो चुका है। सालेह की सेना ने तालिबान को खदेड़कर कई इलाकों में फिर कब्जा कर लिया है। तालिबान के डर से हर अफगानी अपना घर छोड़कर दूसरे देश भाग जाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जमीन में रहकर तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पंजशीर इलाके में अमरुल्लाह सालेह की सेना ने तालिबान के खिलाफ जंग शुरू कर दी और कई इलाकों से तालिबान के लड़ाकों को पीछे खदेड़ दिया है। पंजशीर में तालिबान और अमरुल्लाह सालेह की सेना की जंग जारी। सालेह की सेना ने परवान के शरीकार इलाके से तालिबान को खदेड़ा। जनरल राशिद दोस्तम सालेह की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। 10,000 अफगानी सैनिकों को तालिबान से जंग के लिए भेजा गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह ने देश के सभी नेताओं और तालिबान के खिलाफ लड़ रहे सैनिकों के साथ आने की अपील की है। सालेह ने कहा है कि अफगानों को ये साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। हमने अमेरिका और नाटो जैसे हौसला नहीं खोया है। हमें तालिबान के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। सालेह लगातार तालिबानी विरोधी कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। उधर तालिबानियों के जुल्म से परेशान होकर भारत आए अफगानियों का कहना है कि तालिबान अभी भी नहीं बदला है। ऐसे में उन पर एतबार बहुत मुश्किल है करना। देखिए दिल्ली से रिपोर्ट। वहाँ से क्यों जाना पड़ा, क्यों वहाँ यहाँ आना पड़ रहा है, क्या हालात वहाँ पर हैं? अभी तो हालात बहुत ख़राब है वहाँ पर अफगानिस्तान में। 15 तारीख में इधर आया हूँ। वो जो मेरा घर है, गाड़ियाँ, मेरा अपनी गाड़ी भी थी वहाँ पर, दुकान सब छोड़ के आया हूँ यहाँ पर अपने बच्चों के साथ। अभी मेरे पास वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब ले लिया लोगों ने। यह मजबूरी हो गया, हम इधर आए और क्या करेंगे। तो आपको क्या, आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ? क्या आपके कोई रिश्तेदार या कोई मित्र, किसके साथ कुछ इस तरह की घटना हुई जो आपको लगा कि अब यहाँ नहीं रहा जा सकता है? उधर हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले भी लोगों ने जब आया था अफगानिस्तान में, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो गया अफगानिस्तान में। पहले भी मेरे बाप की रूह ने मार दिया अफगानिस्तान में तालिबान ने। तालिबान ने कोई जुल्म किया हो, कोई आपको कोई घटना याद आ रही हो अपने आस पड़ोस की कोई? हाँ बहुत है, ऐसा तो बहुत है। तो गाड़ी वाला का मारता है हमारा सामने है, दुकान वाला का चोरी करता है, दुकान के अंदर टीटी मारता है। तो सब कुछ हमारा याद है। उधर अफगानिस्तान से अपनी जान बचाकर भाग रहे राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर भागे थे। ताजिकिस्तान में अफगानी राजदूत जाहिर अकबर ने इंटरपोल से मांग की है कि गनी को गिरफ्तार किया जाए। गनी पर $169 मिलियन लेकर भागने का आरोप है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कई राज हो सकते हैं। अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर पैसे लेकर भागने का आरोप लग रहा है। ताजिकिस्तान में अफगान के राजदूत जाहिर अकबर ने साफ कहा है कि गनी अफगानिस्तान से पैसे लेकर भागे हैं, लिहाजा इंटरपोल अब उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ्तार करे। अशरफ गनी पर आरोप है कि वो $169 मिलियन लेकर भागे हैं। इतना ही नहीं, उन पर शक और गहरा जाता है क्योंकि रूसी दूतावास की प्रवक्ता निकिता इश्चेंको ने ऐसी ही बात कही है। निकिता ने कहा है कि गनी के देश छोड़ते समय 4 कारें पैसे से भरी हुई थी। पैसे को हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की गई, सारे पैसे हेलीकॉप्टर में नहीं जमा पाए तो पैसे हेलीपैड पर बिखर पड़े थे।
इन खबरों के साथ ही एक और मोड़ आ गया है, क्योंकि तजाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत जाहिर अकबर ने यह भी कह दिया है कि गनी ने पैसे लेकर देश छोड़ा है। अब गनी के बाद अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति होंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।